में रह गई। जिंदगी में एक आध बार यदि कोई सच बोल देता है तो हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझता है। दिन भर में 50 झूठ बोले, उसे कहते राम जी की इच्छा 300 हो गई। जिंदगी में एक आध बार धर्म कर्म कर देते, बार बार बताते रहते हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। 50 पाप किए बेटे, उसे कहते राम जी की मर्जी 300 हो गई। ऐसे लोगों की बुद्धि हो गई। बोले संतों के यहां गया तो वहां भी जाकर मन खराब। क्या? बोले महाराज पहले जिस महात्मा के पास कुछ नहीं होता था उसे उतना बड़ा संत माना जाता था। आज जिस संत के पास जितना ज्यादा पैसा रुपया होता है उसे उतना बड़ा संत माना जाता है। पूछो ये बंगला किसका है? जवाब मिलता त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किनके हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये इतना हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। तो यह देख देख करके मन और खिन्न हो गया। मन में सोचा चलो वैष्णवों के घर जाऊं, गृहस्थियों के यहां जाऊं, वहां तो शांति मिलेगी। तो वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। घर में नई बहू की चलती है महाराज, बुजुर्गों की, दादा दादी की पूछे कौन। पिता का प्रेम, माँ की स्नेह की डोरी सब ले जाकर देवी जी के चरणों में रख दिया। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वही मान्य। तारुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। और जब सलाह की बारी आती है तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। किनको? जोर से बोलो। एक बात बोले, एक कहावत है हमारी तरफ, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। दीवार में जितनी अलमारियां निकालोगे दीवार कमजोर हो जाएगी। आवाज गूंज बहुत रही है, थोड़ा ठीक करिए, आवाज गूंज रही है। और महाराज साले की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके प्रमाण श्रीमान शकुनी जी महाराज, नाम सुना है ना मामा शकुनी का? 100 कौरव थे और सब के सब पतनता की ओर चले गए। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना। कुछ लोगों ने कहा महाराज आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो सकता साले साहब ज्यादा पढ़े लिखे हो तो सलाह लेने में क्या जाता है। तो बोले फिर भी आए दिन दंपति नाम चकल कनम, घर में कलह क्लेश मची रहती है। शादी ब्याह की तो परंपरा ही समाप्त हो गई। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया, बात फाइनल, लेन देन की पैसा रुपया की बात होगी, बात पक्की कर दिया जाता है विवाह। संबंधी का अर्थ क्या? जहां विचार सम हो, बुद्धि सम हो, व्यवहार सम हो, वाणी सम हो, कुल सम हो, वो संबंधी। पर यहां तो कुछ भी सम नहीं है, सब विषम ही विषम है। तो कैसे घर में सुख शांति बन सकती है? नारद जी ने कहा मेरा मन बड़ा दुखी हो गया और अंत में मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। जब वृंदावन पहुंचा तो क्या देखा? बोले वृंदावन पहुंचने के बाद मैंने एक कौतुक देखा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हमारे संत गण गाया करते हैं, मेरा मन पंछिए बोले हो, मेरा मन पंछिए बोले, मैं उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के लता पता राधे राधे। कौन कौन वृंदावन चलेगा? हाथ ऊपर करके बताओ। सब चलेंगे तो प्रेम से प्रवेश करो इस भाव में। मेरा मन पंछिए बोले, मेरा मन पंछिए बोले, मैं उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के लता पता में
राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज के लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बंसी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बंसुरिया आप बजाते हैं। इस बंसी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बंसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया हो, दर्शन करके आऊं ब्रज के लता पता राधे राधे मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे 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 मैं राधे 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 में ना किया हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी मुक्ति पा सकता है कथा सुन के, भागवत सुन के? बोले बिल्कुल। कैसे? तो एक कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत पत्तनमुत्तमम।
यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोलो जय श्री कृष्णा। अरे ओ मोबाइल वालों, थोड़ा सा मोबाइल को भी विश्राम दे दो। अगर मोबाइल खुद से बोलता होता महाराज तो वो अभी कितना हम पे रोष करता, क्रोध करता। चिंता न करिए, कथा जब आप सुन के जाएंगे तब यूट्यूब पे आएगा। अभी हमने मना कर दिया है, वो शाम को अपलोड कर देंगे। आज पहला दिन है, थोड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कल से सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं रहेंगी। तो बिल्कुल आप लोग कथा पे अपना फोकस रखिए, कथा पे ध्यान दीजिए। कथा इतने ध्यान से सुनिए कि एक भी बात छूटने ना पाए। बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोल दो। तो महाराज बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उस नगर का नाम था उत्तम नगर। आपने ये कथा बहुत बार सुनी होगी, इसलिए जरा इसको आज हम एक नए रूप में सुनते हैं। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ये संसार तुंगभद्रा नदी है, यह भव सिंधु है। यह शरीर ही उत्तम नगर है। इस शरीर में रहने वाले आत्मदेव पंडित जी ही ये हमारे महाराज प्राण हैं, आत्मा हैं। आत्मदेव जी बहुत अच्छे हैं, अपने कर्म को करते हैं। लेकिन आत्मदेव जी की एक पत्नी है, नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? धुंधुली। धुंधुली कहते हैं बुद्धि को। सारी समस्या कहां से होती है? बुद्धि से। अगर हृदय में ये भाव आ जाए कि अरे भैया चलो देखो अपने यहाँ टिबड़ेवाल धर्मशाला में भागवत हो रही है, बड़े दूर से महाराज जी आए हैं, चलो सुनाते हैं। तुरंत बुद्धि में कई प्रकार के विचार उठेंगे। कौन करा रहा है, लोग जा रहे हैं कि नहीं, आज तो पहले तो 2-3 दिन पहले सुन लेते हैं, कौन कौन जाता, बाद में जाएंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तमाम प्रकार की बात, जो बुद्धि रूपी जो वो धुंधली ना, व्यक्ति को भ्रम कब होता है? क्या प्रकाश में होगा या अंधकार में होगा? समस्या महाराज जानते किनको है? कल्याण इस भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही लोगों का है, ध्यान से समझना। पहला ज्ञानियों का। किनका? जोर से बोलो। ज्ञानियों का। और दूसरा अज्ञानियों का। कल्याण 2 लोगों का है, ज्ञानी का और अज्ञानी का। जो ज्ञानी होगा वो जानता ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, और अज्ञानी को कुछ पता ही नहीं है। तो जो जानकार है उसका शरण हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। समस्या तो उन लोगों के लिए है जो ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी स्वयं को मानते नहीं हैं। समस्या तो वहां, ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी स्वयं को समझते नहीं। इसी को कहते धुंधुली बुद्धि। भ्रम तभी होता यदि प्रकाश हो तो ये तार है कि सर्प है वो दिख जाएगा, अंधकार हो तो दिखेगा ही नहीं। पर जब बीच का समय होता है ना, जिसे कहते हैं धुंधलापन, अब महाराज ये प्रकाश है, ये तार है कि सर्प है, बिया काली काली तो दिखनी है, क्या चीज है? तो महाराज वहीं पर भ्रम उत्पन्न होता है। यही धुंधली का काम है। व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज धुंधली का ऐसा स्वभाव, कभी सामने वाले से झगड़ा कर लेना, कभी बगल वाले से मनोरंजन कर लेना, बोलती तो ऐसा लगता मानो मिर्च छिड़क रही हो, बड़ी कर्कशा वाणी है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और इनको शीतल करे। जल का मतलब शीतल। पानी को कितना भी गर्म करो वो ठंडा हो ही जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो स्वभाव है वो है शीतलता। अगर किसी को कहा जाए भैया आप 24 घंटे गुस्से में रहो, तो कोई रह सकता है? बोलो,
पर यदि किसी से कहो कि आप 24 घंटे शांत रहो तो वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि शांति मनुष्य के स्वभाव में है। अशांत तो मनुष्य यहां आकर के हो गया है। तो बड़ी कर्कशावाड़ी। पर एक विशेषता थी, जब शाम को थके हारे पति देव घर लौट के आते तो दरवाजे पर हाथ जोड़ करके ऐसे ढंग से स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो गए। आत्मदेव जी सोचते भाई मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, बड़ी पति के प्रति श्रद्धा है। आपके बंगाल की ओर एक कहावत है महाराज, कलकत्ता वाली मैया सुनिएगा, हमारे यहाँ लोग बोला करते हैं अति भक्ति चोरेर लखन। जो ज्यादा भक्ति दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, सावधान हो जाओ, समझ लो ये अंदर से गड़बड़ है, बदमाश है। आज तक तो कुछ ऐसा नहीं कि आज इसके अंदर कैसे महाराज इतनी बड़ी भक्ति जागृत हो रही है। कोई अगर कपटी व्यक्ति आपके हित की बात करे, अरे भाई साहब इसमें बड़ा फायदा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो सावधान हो जाओ भैया, आज तक तो कभी से हमारी सुध नहीं आई, आज ऐसा क्या होगा जो हमारी इतनी फिक्र कर रहे हो। इसलिए मन को निर्मल बनाओ। हमारे ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाओ। हमारे ठाकुर जी कहते एक बार मेरा भक्त आकर ये कहते राम जी मैं आपका, फिर मैं कुछ नहीं आगे पीछे सोचता, दौड़ता हुआ चला आता हूं। इसलिए मन को निर्मल बनाना चाहिए, पर हमारा मन निर्मल नहीं बना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आत्मदेव जी के घर में कोई पुत्र नहीं था। जब बहुत लोगों का सुना आत्मदेव जी ने, तो महाराज दुखी होकर आत्मदेव जी वन को चले गए। वहां पे एक महात्मा जी से मुलाकात हो गई। ये संत ही ईश्वर हैं जो हमें शरणागति की उपदेश देते हैं, भगवान से मिलाते हैं। ये गुरुजन ही होते हैं जो हमें भगवान से, ठाकुर जी से मिलाते हैं। इसलिए इन संतों का शरण हो जाओ, संतों की शरणागति करो। प्रेम से पूछा महात्मा जी ने, कथम रोदिसि विप्रत्वम काति चिंता बलीयसि, बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी आप क्यों रोते हो, आपके दुख का कारण क्या है? महाराज मैं महान पापी हूं, बड़े पाप किए हैं, उसी का फल भोग रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा अरे भैया क्या पाप हो गया बताओ तो कहने लगे महात्मा जी मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे देवता मुझसे नाराज है, पितृ लोग मेरे हाथ का जल नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं। तो संत जी आश्चर्यचकित होकर कहें मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्या त्यज्य संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना नहीं, इसे त्यागो। विवेकम तो समासाद्या, ये जो संसार से ममता इसे हटाओ और गोविंद से अपने मन को लगाओ। महात्मा जी यही तो समस्या है। किसी साधु महात्मा के पास अपने दिल की बात कह दो तो देखो कैसे प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। महाराज हमें आपका प्रवचन नहीं चाहिए, हमें आपकी ज्ञान की बातें नहीं सुननी, हमें तो बेटा चाहिए। बोले हमने तुम्हारे मस्तक की रेखा देखी है, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है।
पंडित जी दुखी हो गए। आप चाहे महाराज तो पूरी जन्म पत्री बदल सकते हैं, कुछ भी करिए, पर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो पंडित जी ने प्रभु की इच्छा समझकर पंडित जी को महात्मा जी ने फल दे दिया, नियम बता दिए। पंडित जी आए, वो फल महाराज दे दिया धुंधली को, सारे नियम बता दिए, सुनो बढ़िया सुंदर व्रत नियम से रहना। महात्मा जी ने कहा बड़ा सुंदर बेटा होगा। जैसे ही कहा तो बहुत सारी बातें सोच करके और वो वहां से पति के सामने तो हाँ कर ली, लेकिन बाद में विचार करके वह फल नहीं खाती है। महाराज भोजन कर ये फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का कामकाज कौन करेगा, जिसे मैं अकेले कर लेती हूँ, इसलिए फल खाना उचित नहीं है। और अनेक प्रकार के प्रश्न करके वह फल अपनी बांझ गैया को खिला देती है। एक छोटी बहन आ गई उसकी, उसने कहा अरे राम 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 बहन, ये बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे 8वां बेटा होने वाला हूं, मैं तुम्हें दे दूंगी। रही बात पतिदेव को, थोड़ा पैसा रुपया दे देना, मैं उनका भी मुंह बंद करा दूंगी। ऐसा कह करके महाराज बहन चली गई। 1 वर्ष तक गर्भवती बनकर के बैठी रही। 1 वर्ष के पश्चात उसका पति आया, पुत्र को देखकर ढेर सारा धन लेकर के चला गया। व्यास जी महाराज कहते हैं जब धुंधकारी का जन्म हुआ, आत्मदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई। उस गौ के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट निकलता है। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? कहते हैं जिस घर में एक बेटा होता है ना, वहां पे मां का दायित्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर में उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। बालक बचपन में कंचे से गोली से खेलना शुरू कर दिए, समझो बिगड़ने की शुरुआत हो गई। ताश पत्ते खेलने लग जाएगा, पैसा रुपया लगाने लग जाएगा। और आजकल तो बहुत सारे महाराज बिगड़ने के बहुत सारे साधन आ गए। मदिरालय जाने लग जाएगा, शराब पीने लग जाएगा, मांस भक्षण करने लग जाएगा, गाली गलौज करने लग जाएगा। पैसा रुपया को महाराज गलत जगहों पे लगाएगा। माँ भी एक बार कहती ले जा बेटा सब तेरा ही तो है, लेकिन जब देखा गलत जगह पे तो एक बार रोकती तो जबरदस्ती पैसा छीन के ले जाने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ महाराज। उस धुंधकारी ने घर के सारे पैसे को नष्ट कर दिया। एक दिन बड़ा क्रोध आया महाराज आत्मदेव जी को, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे मंदिर जैसे घर को नरक गड्ढा बना दिया। जहां तहां देखो शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। महाराज पिता पर भी हाथ उठा दिया। आज आत्मदेव जी को संत की कही हुई बात याद आई। क्या करूं, कहां जाऊं? मन में आ रहा है यहीं पर ही कहीं अपने प्राण त्याग दूं, घर बार छोड़ के जंगल चला जाऊं। पर यह मोह नहीं छोड़ता। हाय मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, यह हमको नहीं छोड़ता। क्या करूं? उस समय गोकर्ण जी आए। पिताजी ये आप क्या सोच रहे हैं? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य
योग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, ये जो देहाभिमान है, ये जो हमारा शरीर के प्रति प्रेम है, इसको त्यागो। सबसे पहले तो ये जो हमारा देह है, इससे ऊपर उठना होगा। इस शरीर को कुछ भी बोलो, महात्मा जी बोलो, पंडित जी बोलो, सेठ जी बोलो, शरीर की गति क्या है? बोलिए। जला दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? राख बन जाएगी। फेंक दोगे, गीदड़ वगैरह खा जाएंगे। जमीन के अंदर गाड़ दोगे, कीड़े बन जाएंगे। इसके से कोई गति तो है नहीं। तो इसलिए शरीर की मुक्ति का उपाय भी सोचना गलत है। इस शरीर को सजाने के लिए तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कितना भी लिपा पोती कर लो, लेकिन एक दिन तुम्हारे अपने ही इस शरीर पर आग लगाएंगे महाराज। इसलिए जरा नाम धन को कमा लो। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर मौत की जिस दिन सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। दोनों हाथ पर करके जरा सेवा करो। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तो सोने के हैं सामान ये तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन मुलाकात मृत्यु से होगी, उस दिन क्या होगा बताओ? किसी को अंदाजा है? ओ कुर्सी वालों, बताओ, अंदाजा है क्या होगा उस दिन? यहाँ पे जब हम किसी से फंस जाते हैं कहीं पे, तो बड़ा जल्दी कह देते हैं फलाने से हम, हमारा रिश्तेदार है, एक बड़े आदमी का परिचय देते हैं। पर क्या हमने ठाकुर जी से इतना रिश्ता प्रगाढ़ किया कि जब मुलाकात मृत्यु से हो तो कह सके ऐसे वैसे नहीं है? पर खोल ले पिंजरे का पंछी तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी
तू पूरा खोल के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। कण कण में जिस दिन मौत तेरी, कण कण में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। गाइए। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। दोनों हाथ तुझ सेवा श्री राधे। कर्मों का है प्रताप तुमने पाया मानव तन, कर्मों का है प्रताप तुमने पाया मानव तन। अपराध में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन, अपराध में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। बोले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो। तो महाराज, पिताजी ये मोह को त्याग दो, हरि को स्मरण करो, हरि स्मरा सर्वम दुखम गमिष्यति, सारे दुख भाग जाएंगे। आत्मदेव जी ने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाया, उनका कल्याण हो गया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ की बहुत पिटाई की, बता जल्दी से सारा पैसा रुपया कहाँ छिपाया है, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। धन तो सब नष्ट हो गया था, बतावे कहां से, तो डर के मारे आधी रात को कुएं में कूदकर वह भी आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या से बड़ा पाप इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है महाराज। जो कायर होते हैं वही ऐसा अक्षम्य महाराज जघन्य अपराध करते हैं। ये शरीर तो बड़े किस्मत से, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग भाग मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिला, और उसमें भी महाराज इसको समाप्त कर दें तो ये बड़ा ही जघन्य अपराध है। धुंधली ने आत्महत्या कर लिया।
धुंधकारी वैश्याओं को रखने लग गया, चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। एक दिन वैश्याओं ने क्या किया, सोते हुए धुंधकारी के मुख में महाराज उसके गले में फांसी का फंदा डाला और मुख में आग का लूका डाल दिया। जलते अंगारे तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, वो अन्यत्र चली गई। लेकिन गोकर्ण जी ने भाई का कर्तव्य निभाया। गया, श्राद्ध, पिंडदान, जो जो भी भाई का कर्तव्य था सब उन्होंने किया। एक दिन की बात, गोकर्ण जी अपने पिता के महल में पहुंचे तो उसी समय वो धुंधकारी प्रेत रूप में आया। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? बोले, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझ जैसे के लिए एक नहीं 1000 गया श्राद्ध पिंडदान कर डालो, मुक्ति संभव नहीं है। बोले, ठीक है, मैं विद्वानों के समक्ष इस प्रस्ताव को रखूंगा। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया, पापी से पापी व्यक्ति को भी मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था। उसी समय महाराज भगवान सूर्य देव की गति रुक गई और उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। भागवत से मुक्ति संभव है, भागवत से मुक्ति मिलेगी। फिर क्या था, भागवत की तैयारी कर दी गई। उसके मुख्य श्रोता वैष्णव ब्राह्मण बने। वैष्णवानां ब्राह्मणं मुख्यं पर श्रोतारं परिकल्पशः प्रथम स्कंधतः स्पष्टा माख्यानं धेनुजो करो। वैष्णव ब्राह्मण महाराज बने श्रोता। जैसी कथा शुरू हुई तो वह महाराज धुंधकारी प्रेत रूप में आया। एक सप्त ग्रंथिका का बांस था, उसी के छिद्र में प्रवेश कर गया। एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथिका चटक गई। जैसा ही 7वां दिन हुआ, 7वीं गांठ चटकी कि धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो जाता है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। और महाराज जैसे धुंधकारी देव रूप में प्रकट हुआ, व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। जाके तुरंत भागवत महापुराण को प्रणाम किया। हे भाई, वास्तव में ये भागवत महापुराण धन्य है, इसकी महिमा धन्य है, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कथा आती है कि धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आता है। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? कहते हैं जो भागवत सुनता है ना ध्यान से, उसके लिए स्वर्ग से विमान आया करता है। क्या आता है? विमान। इसलिए जब भी कथा सुनने जाओ, घर से पूरा तैयार होकर के आना चाहिए। जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, किसी पार्टी में, शादी में, किसी फंक्शन में, तो कैसे बढ़िया सज धज कर के आते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण करते हैं, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते हैं। ऐसे भागवत में भी आओ तो पूरा तैयार होके आओ। क्या पता हमारी कथा में विमान आ जाए, है ना? तो कोई झंझट घर का द्वार का ना रहे। अरे महाराज अभी तो पोते की शादी करनी है, तभी फलाना काम करना है, ऐसा झंझट ना रखो महाराज। अभी तो बहू लानी है, अभी तो महाराज तिजोरी की सारी चाबियां कहाँ छिपा के रखी है तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो झंझट नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लो हमारी कथा में आ गया विमान, तो कितनी यहाँ पे ऐसी श्रोता जो घर से पूरी तैयार होके आई है कि विमान में बैठेंगे और चल देंगे? हाथ पर करके बताओ। आगे वालों का नहीं है क्या महाराज चलने का इरादा? जिंदगी भर यही डेरा बना रखा है। अच्छा, बोलो जय श्री कृष्णा। महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने देखा इन आंखों से बड़े बड़े गरजने वाले, और महाराज चुटकी बजाते ही चले गए। ठिकाना नहीं है कि जो श्वास गई है वो लौट के आएगी कि नहीं, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी यहीं धरी रह जाएगी। इसलिए
कल से हमारी कथा में आना तो पूरा तैयार होके आना, क्योंकि महाराज सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ठाकुर जी से जुड़ना है। हम सब महाराज, हमारी समस्या है क्या? हमारी समस्या ये है कि हमने संसार के कार्यों को अपना समझ बैठा है, जो कि अपना नहीं है। जिन्हें हमने अपना समझा वो अपने नहीं है, वो गैर हैं। और जिसे हमने अपना नहीं माना, जो बरसों से हमारा है, उनको हम अपना मानते ही नहीं। इसलिए महाराज हम दुखी रहते हैं। दुखी इंसान रहता क्यों है? दुख का कारण ही ये संसार है। हम, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे नौकर चाकर हैं, ये मेरा गाड़ी बंगला है, बस मेरा मेरा करता था, मैं। जैसे बकरी नहीं मिमियाती रहती है, ऐसे हम भी महाराज मिमियाते रहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, इन्हीं जिम्मेदारियों से मुक्त होने का नाम श्रीमद् भागवत है। परीक्षित राजा था, सम्राट था, आप सबने कथा सुनी है। लेकिन जब श्राप मिला 7 दिन बाद मृत्यु होनी है, तो क्या हुआ? जिम्मेदारियां छूट गई थी क्या? बोलो, तो भागवत कैसे हो गई? बताइए माताओं। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। महाराज जितना समय हम ये महाराज क्रीम पाउडर में लगा देते हैं, व्यर्थ के महाराज हंसी मजाक में लगा देते हैं, व्यर्थ के महाराज कार्यों में लगा देते हैं, इतना समय यदि भगवान में लग जाता तो क्या होता? सोचा है कभी आपने? बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। और एक असली बात आपको बता दूं, ये परीक्षित कौन है? बोलो, परीक्षित कौन है? नहीं पता? ये जितने यहाँ पे रंग बिरंगे बैठे हुए हैं ना महाराज, ये सब परीक्षित हैं। और सब 7 दिन में ही मरेंगे। कितने दिन में? 7 दिन। 8वां दिन किसी को मरने के लिए नहीं मिलता है। और वो 7 दिन कौन से? 7 ही दिन तो है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 7 दिन मिला है व्यक्ति को। 8वां दिन स्पेशल डे किसी के लिए नहीं है। आप कोई विशेष VIP पर्सन नहीं हो यहाँ पे, जिसके लिए आप भगवान जी स्पेशल दिन बना के भेजेंगे कि नहीं तुम फलाने दिन मरो। सबको 7 दिन में मरना है। इसलिए जरा तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो झार सुगड़ा वालों, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो स्टेशन आने से पहले बुरिया बिस्तर समेट करके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, वो बुद्धिमान व्यक्ति। और हम क्या कर रहे हैं? स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, आपके पीछे पड़ता है ना स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, चलने को हॉर्न दे रही है, और अभी हम ट्रेन वालों से मिलजुल रहे, अरे भैया आप तो हमें बहुत अच्छे लगे, आपको तो छोड़ने का जी नहीं करता, अरे भाई साहब आप बहुत अच्छे। और जब व्यक्ति नहीं मानता है महाराज, तो फिर एक काला कोट वाला आदमी आता है, वो कहता है अरे भैया आपका टिकट खत्म, अभी ट्रेन में कैसे चढ़, उतरो, सीट पूरी, उतरो यहां। ऐसे ही महाराज यमदूत भी आता है, और उससे यदि आप कहो कि भैया 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दो, तो वो कहता है अरे भाई साहब इतना समय मिला, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तो अब इस समय में तुम क्या कर लोगे? इसलिए
घर से कल से जब आना हमारी कथा में तो पूरी तैयारी करके आना। हमारी कथा में विमान आ गया, चिंता न करो, हम भी आपके साथ चलेंगे। अकेले हम अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं, सब मिलके एक साथ चलेंगे। तो कौन कौन चलेगा महाराज विमान आ गया तो? वाह, कुछ संख्या बड़ी है। 2 घंटा बोलने का कुछ असर हो गया है, 7 दिन में पूरा पूरा हो जाएगा। बोले जय श्री कृष्ण। प्रेम करना अपराध नहीं है, किंतु मोह करना। प्रेम सबसे करना चाहिए, पर मोह हमें संसार से बांध देता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, घर द्वार छोड़ दो, दुकान में नहीं बैठोगे, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो दुकान में 8 घंटे बैठना भी धर्म है। उस दुकान से जो धन कमा हम पत्नी परिवार बच्चों में समर्पित करते, ये भी धर्म है। पत्नी परिवार बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है। पर ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, यही एकमात्र अधर्म है। इसलिए माताओं, ये कथा तो हम आपके लिए लाए हैं, ये कथा आपकी है। धुंधकारी से कहा बैठो विमान में, आपने कथा सुन ली। गोखड़ जी ने कहा क्या कहते हो साहब, हम लोगों के लिए कुछ नहीं, धुंधकारी के लिए विमान। बोले महाराज, धुंधकारी ने ही मात्र कथा सुनी है, बाकी सब जिम्मेदारियां निभा रहे थे, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया, पर बाकियों के लिए आया। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो बोले कि बाकियों के लिए क्यों विमान नहीं आया? बोले कोई कथा में तो बैठा था, लेकिन मन घर के दरवाजे में ही अटका था। कैसे? बोले पता नहीं, दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं, ताला ठीक से लगाया, खिड़की कोई खुली तो नहीं है, कोई नौकर चाकर गड़बड़ तो नहीं कर रहा, दुकान में तो ठीक से सब आ रहा, कोई ग्राहक तो नहीं आ रहा। जिनका मन महाराज ऐसे कार्यों में अटका रहता, समझो अभी वो कच्चे हैं, उनके लिए विमान नहीं आएगा। गोकर्ण जी ने कहा हम फिर से भागवत करेंगे। सारी श्रोता भी सावधान हो गई। इस बार वक्ता भी ध्यान से कथा सुना रहे हैं और श्रोता भी ध्यान से कथा सुन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम विमान से चूक जाएं, कहीं हमें ना वो विमान में बैठने का मौका मिले। और जैसे 7वां दिन हुआ, सत्य कहता हूं, जितने लोगों ने कथा सुनी थी उतने लोगों के लिए स्वर्ग से विमान आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज व्यास जी वर्णन करते हैं, चारों तरफ आनंद छा गया। नारद जी ने कहा महाराज ये भागवत तो मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन भागवत सुनने का नियम क्या है, तनिक आप वह भी मुझे बतला दो। तो महाराज भागवत किस प्रकार से सुननी चाहिए ये भी जरा आप सब ध्यान से सुनेंगे। देखो भागवत 2 प्रकार से होती है, सकाम और निष्काम। सकाम भाव की कथा के लिए ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और जो निष्काम भाव की कथा होती है वो जिस दिन से शुरू हो जाती है सुंदर मुहूर्त लग जाता है, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। भागवत की कथा में जितने भी उत्सव आते हैं सभी उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, वामन उत्सव, हर उत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाओ। भागवत की कथा का जो वक्ता हो वो विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणः। ज्ञानी व्यक्ति समाज की बहुत सारी बुराइयों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। आग में आप जो कुछ भी डालोगे, हवन डालोगे, लकड़ी डालोगे, आहुति डालोगे, अन्न डालोगे, सब अग्नि भस्म कर देगी। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति समाज के बहुत से दुर्गुणों को भस्म कर देता है। आजकल तो महाराज कलयुगी भगत तो इतने अच्छे होते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार नियम शुरू कर देते हैं। भैया 5 बजे द्वार पट नहीं खुलता, नींद लगी रहती है, तो अब तो आज से 9 बजे से भगवान जी जगेंगे। मैंने तो कई जगह देखा है महाराज। किसी को बोलो सुबह सुबह सूर्यार्घ दो,
अब महाराज 10 बजे के पहले तो आंखें नहीं खुलती, सुबह सूर्यार्घ क्या देंगे? तो कहते हैं महाराज 11 बजे से चलेगा। अब क्या करे भैया, कम से कम सूर्यार्घ जो थोड़ा सा होता वही कर लो भैया किसी भी प्रकार से। तो सब सुविधा के अनुसार नियम बना लेते हैं। तो महाराज जो वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, जिन्हें हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने कहा है, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसलिए महाराज भक्त बनने की चेष्टा करो। कलयुग में तो आए दिन महाराज नए नए देवी देवता निकलते रहते हैं, जिनका किसी भी शास्त्रों में पुराणों में कभी नाम नहीं हमने सुना, वो भी महाराज कलयुग में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कौन है महाराज? अहम भक्त पराधीन। भगवान बनने की कभी कोशिश मत करो। क्या हम तो दासानुदास हैं, दासों के दासों के दासों के भी दास हैं। और जो ऐसा मन में भाव रखता है, हमारे ठाकुर जी भी उसके पीछे पीछे नाचते रहते हैं। इसलिए जरा संबंध पक्का हो, ठाकुर जी से रिश्तेदारी कर लो, संबंध जोड़ लो। हमने एक जगह भाव सुना, बड़ा मीठा भाव है, आप भी मेरे साथ गाइएगा। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हमारे ठाकुर जी से किसकी किसकी यारी है? हाथ ऊपर करके बताओ। पीछे वालों सबकी यारी है। अरे वाह, सबने ठाकुर जी से मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। तो आओ प्रेम से जरा इस भाव में प्रवेश करें। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है,